यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हम ना वेबसाइट को ईज़ी तरीके से फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला टारगेट हमारा रहेगा ईज़ी टू लर्न, ठीक है? मतलब पढ़ने में आसान हो, ताकि ईज़ी टू लर्न मतलब लाइक हमारी वेबसाइट ना ईज़िली समझ में आ जाए किसी चीज़ को। हाँ, राइट। हमारी वेबसाइट जो क्रिएटिविटी है वो यूज़र इंटरफ़ेस का काम है, मतलब यूआई का काम है। पर यूएक्स का जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि वेबसाइट को किस तरीके से ईज़ी से ईज़ी इसमें लाया जाए, ठीक है? तो जो यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं वो मतलब उनका ना पार्ट डिज़ाइनिंग में भी काम आता है, और जो बीडी के होते हैं, बिज़नेस डेवलपर होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा ईज़ी टू लर्न। तो ईज़ी टू लर्न मतलब कि ना चीज़ें, मतलब ये नहीं कि कुछ पढ़ने में, मतलब वेबसाइट ईज़ी होनी चाहिए। ईज़ी का मतलब जैसे मेरी वेबसाइट देखो आप यहाँ पे, तो सबसे पहले चलो ये वाली वेबसाइट खोलते हैं, ये मेरी है वेबसाइट। तो ये वाली वेबसाइट मैंने खोली तो मेरा मेरा जो बैनर था ना, जो फर्स्ट स्क्रीन पे बैनर आया, वो लाइक इसमें यहाँ लिखा हुआ है साहब कि आईटी ट्रेनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन, और साफ क्लियरली पता चल गया कि ना जो है वो इतने मंथ का कोर्स है, तो सामने वाले को क्या हुआ कि पहले से ही कैच हो गया। देन इसके बाद क्या हुआ, नीचे एक इंक्वायरी फॉर्म आ गया, ताकि को इंक्वायरी करनी है। लाइक यूज़र को इंक्वायरी करनी है तो वो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है? फिर नीचे आते हैं तो बाकी सेम कंटेंट वाला पार्ट है, इसका यूआई तो इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार सा हो रखा है। पर इसमें ना मतलब चीज़ें ना ईजिली समझ में आ जाती है कि लाइक काम क्या कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही मैं दूसरी साइड देखता हूँ अपनी। अब लाइक ये वाली वेबसाइट है। अब इसका यूज़र इंटरफ़ेस बहुत मतलब सिंपल सा है, पर ना चीज़ें ना ईज़िली समझ में आ रही है कि लाइक हम क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंक्वायरी नाउ का बटन दिया, हमने डाउनलोड ब्रोशर का बटन दिया, हमने इंक्वायरी एनरोल नाउ का बटन दिया, ताकि यूज़र को ना क्या करना है, सबसे पहले तो उन्हें तो इंक्वायरी करनी है ना, तो हम यहाँ पे जाके वो कहीं पे भी क्लिक करें, उसे एक एक्शन मिल जाए, ठीक है? उसे ब्राउज़र डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक किया, वो ब्राउज़र डाउनलोड हो जाए, ठीक है? अगर उसे फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल कर ले। सेकेंडरी ऑप्शन अब आ गया कोर्स के बारे में बताने का। ये उसके लिए जो लाइक एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन पढ़ के आया है, उसको क्वेरी करनी है। तो उतना पार्ट के लिए हमने क्या करा, ये दिखा दिया ऊपर ही ऊपर स्क्रीन में कि फॉर्म यहाँ रख दिया, ताकि यूज़र जल्दी से पहले आके कॉल और ये क्वेरी कर ले, ठीक है? फिर हम नीचे आते हैं, फिर हमने क्या करा, फिर अपने जो जो हम टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे, यानी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है? फिर इसके बाद आ गए, लाइक हमने उसको डिटेलिंग से मेंशन कर दिया कि कितने मंथ्स का कोर्स है, और लाइक कितने लेक्चर्स है, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ गई, ठीक है? इसके बाद फिर नीचे आए, फिर लाइक यूज़र को कंटेंट ना लास्ट में पढ़ना है, पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट जब परचेज़ करते हैं तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, वो पढ़ते हैं। तो पहले हमारा यही टारगेट था कि कैसे हमें प्रोडक्ट को दिखाना है। देन उसके बाद आ गए हम अपने कंटेंट को किस तरीके से रखना है, वो हमारे ऊपर है। तो लाइक हमने क्या करा, अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके कंटेंट को दिखा दिया। कंटेंट को ऐसे नहीं रखना चाहिए वैसे कि भर दो एक साथ कंटेंट, आप अलग-अलग पॉइंट में और इमेज के साथ कॉम्बो बना के आप रखोगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो लाइक ये ग्राफिक डिज़ाइन था, तो हमने क्या किया, इसके साथ एक इमेज रख ली ग्राफिक डिज़ाइन की। ये वेब डिज़ाइन का था, ये वेब डेवलपमेंट का था, तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की इमेज रख ली। ऐसे ही लाइक डिजिटल मार्केटिंग के साथ भी रख सकते थे। प्लेसमेंट का सेक्शन रख दिया, ताकि यूज़र को अब क्या चाहिए, इसके बाद प्लेसमेंट चाहिए, कोर्स करने के बाद तो प्लेसमेंट का सेक्शन आ गया, ठीक है? फिर हमने लाइक जिनकी प्लेस हो गया, जो हो गए उनकी उनका पार्ट रख लिया, तो लाइक प्लेसमेंट किस कंपनी में, और लाइक फिर क्या हो गया यहाँ पे, लाइक उन्हीं का जिन जिन बच्चों की प्लेसमेंट लगी उनको डाल दिया। फिर लाइक उनके टेस्टिमोनियल उनके कैसे आए, ठीक है? तो इस तरीके से सीरीज बाय काम करना चाहिए आपको वेबसाइट बनाते हुए। तो यूएक्स का एक ये पार्ट होता है कि वेबसाइट को किस तरीके से हमें इजी वे में लेके आना है, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पहला पार्ट आ गया हमारा इजी टू लर्न। तो वेबसाइट इजी होनी चाहिए थोड़ा। आपने देखा होगा
शायद मैंने पहले ही बताया होगा कि हम लोगो लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी हम जब भी कोई वेबसाइट का नाम ढूँढने वाले होते हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे ही ध्यान जाता है, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है हमें। क्योंकि जितनी भी कॉमन वेबसाइट्स है वो सब लेफ्ट साइड पे लोगों को रखती है, तो हम भी इसी वजह से एक ही फॉर्मेट को लेके चलते हैं। तो वेबसाइट थोड़ा सिमेट्रिक सी होनी चाहिए, जिसमें चीज़ों को मतलब जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास। यानी बटन जब भी हम अप्लाई नाउ का बटन रखते हैं वो राइट साइड पे ही दिखता है, तो हमने भी राइट साइड पे इसलिए रखा हुआ है। तो कुछ प्लेसमेंट्स होती है जिनके साथ आपको काम करना चाहिए, तो वो प्लेसमेंट को आपको नहीं छेड़ना, ठीक है? तो ये जो सेक्शन होता है इजी टू लर्न वाला, ये यूएक्स का पार्ट होता है। तो जो जो हमें अभी नीड पड़ रही है उनके बारे में हम देखेंगे। फिर आते हैं यूआई के पार्ट पे। वेबसाइट जो है, वाइट स्पेसिंग, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्पेसिंग, ठीक है? वेबसाइट की वाइट स्पेसिंग, वेबसाइट में आपको हर एक सेक्शन के बाद हर एक मेजर कंटेंट के पास आपको मार्जिन छोड़ना होता है 80 पिक्सल का, ठीक है? 80 ही चलता है वैसे, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा भी नहीं। तो 80 पिक्सल ही हम लेके चलते हैं, ठीक है? तो ये एक रूल है 80 पिक्सल का मार्जिन का। जैसे कि मैं अगर इसका भी चेक करूँगा तो देखो, ऐसे पता चल जाएगा आपको किसी वेबसाइट का कितना मार्जिन दिया हुआ है। आप ऐसे यूँ क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो देखो 80 पिक्सल यहाँ पे हमने मार्जिन दिया हुआ है, लिखा आ रहा है पैडिंग, ठीक है? मैं इसको हटाऊँगा तो देखो ये चिपक रहा है इसके। ये वेबसाइट हमारी यहाँ पे 80 पिक्सल का मार्जिन लेके चल रही है। तो हर एक सेक्शन में आपको इक्वल मार्जिन रखना होता है। ये देखो, ठीक है? तो क्या हो रहा है, 80 पिक्सल मार्जिन सब में चल रहा है, ठीक है? तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई करके आप चेक कर सकते हो। तो इसे वाइट वाइट स्पेसिंग बोलते हैं, या फिर से नेगेटिव स्पेसिंग भी बोलते हैं। Basically, negative space or white space, it's often called, is the area of the layout that is left empty. ठीक है? It may be not only around the object you place in the layout, but आल्सो बिटवीन एंड इनसाइड देम, ठीक है? तो नेगेटिव जो स्पेस होता है उसका काफ़ी अच्छा रोल होता है, क्योंकि अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो वेबसाइट में ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, और चीज़ें ना बहुत मतलब भरी भरी सी लगेगी। तो आपको आपको चीज़ों को मतलब लाइट दिखाना है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलो ये हो गया हमारे पास। तो ये हर एक सेशन जैसे कि मैंने हाँ बोला था, इमेजेस डाला हुआ है ऊपर नीचे, देखो आपको ना सेक्शंस को समझना है, ठीक है? आपका एक सेक्शन हो गया पोर्टफोलियो का, ठीक है? एक सेक्शन हो गया अबाउट का, एक हो गया टेस्टिमोनियल का। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाते हो ना, उन सब में देना है। हर एक ऑब्जेक्ट में नहीं देना, हर एक ऑब्जेक्ट में तो 40 पिक्सल का जो रहता है, जैसे हेडिंग के बाद ये वाला मार्जिन चल रहा है, ठीक है? जैसे ये वाला मार्जिन चल रहा है, ये तो जो है हमारा जितना इसका साइज़ होगा ना हेडिंग का, उतना ही मार्जिन हम लेके चलेंगे, ठीक है? और जितना जैसे आपका एक सेक्शन ख़त्म हो गया तो आप उसके बाद स्पेस दो। और कोशिश कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, ये ग्रे सा कलर यूज़ किया, हाफ वाइट कलर यूज़ किया, फिर वाइट किया और फिर हाफ वाइट यूज़ कर ले, फिर वाइट यूज़ कर ले, तो उससे क्या होगा, अलग-अलग सेक्शन भी दिखाई देंगे। समझ में आ गया कि एक सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और दोनों में अब बॉटम और टॉप पे दोनों में हम 80-80 पिक्सल का मार्जिन गैप दे सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास यहाँ पे लेआउटिंग आ जाएगी। तो कोई भी आप साइट देखोगे तो उसमें 80 पिक्सल तो कम से कम मार्जिन होता ही होता है, ठीक है? वाइट स्पेसिंग यूआई का पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? थर्ड आते हैं हम इसके अंदर यूएक्स के पार्ट में। ये होता है वेबसाइट की स्पीड। अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो वेबसाइट पे यूज़र आएगा नहीं और चला जाएगा। तो वेबसाइट की स्पीड को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, आप ना अगर आपकी वेबसाइट में कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, जैसे कि सपोज़ ये वाला है जिसमें मैंने दिखाया कि मुझे एनिमेशन दिखानी है। ये वाला सेक्शन है, इसमें एनिमेशन है,
कंटेंट ज़्यादा एनिमेशन है, इसमें एनिमेशन है। एनिमेशन को अगर हम लेके चले तो कोडिंग में जब करनी होती है तो हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन होती है और जावास्क्रिप्ट थोड़ी हैवी होती है, ठीक है? तो इसलिए हम ना जितना भी कंटेंट ही रखते हैं एनिमेशन वाला, वो वेबसाइट के बॉटम साइड में या लास्ट जब खत्म हो रही होती है वेबसाइट उस साइड में रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है वेबसाइट हमारी लाइट रहती है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि वेबसाइट जो लोड होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है। तो जैसे वेबसाइट ये लोड हो गई तो ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड हुई, तो यहाँ तक कोई एनिमेशन नहीं है। अब हम एनिमेशन डाल सकते हैं ताकि जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाए उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट का कंटेंट दिखाई दे, ठीक है? क्योंकि ये लोड होने में टाइम लेते हैं। अगर ये ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा ऊपर रख देंगे तो हमारी वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है? तो वेबसाइट में अगर आपको ऊपर रखना भी तो एक लाइक बैनर टाइप रख दिया आपने, बैनर में एनिमेशन लगा दी, वो सब चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है? तो आपको डिज़ाइन की लेआउटिंग इस तरीके से करनी है कि आपकी वेबसाइट में जो लाइट सेक्शंस है वो ऊपर रहे और जो हैवी सेक्शंस है वो नीचे रहे, ठीक है? बॉटम में रहे। तो आप इस तरीके से वेबसाइट की स्पीड को लेके चल सकते हो। फिर आता है इसके अंदर हमारे पास बाउंस रेट। बाउंस रेट के बारे में पता है आपको? वेबसाइट में एक बाउंस रेट होती है, लाइक मैं वेबसाइट पे आया और वेबसाइट को बंद कर दिया, मतलब मैंने वेबसाइट ओपन करी, आपने किसी को बोला कि इसे ओपन करो और ओपन करके मैजिक होगा, तो उसने वेबसाइट देखी और ये उसे दिखा नहीं कुछ तो उसने बंद करके चला गया। तो इसका मतलब मेरी बाउंस रेट जो है वो हाई है, ठीक है? हाँ, रैंक नहीं कर पाएगी, राइट। रैंक भी नहीं कर पाएगी और मेरा यूज़र जो आएगा उसका मतलब कोई बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं इतना, ठीक है? आपको वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि यूज़र आए और उसकी लाइक स्टे करे, ठीक है? तो उसके लिए आपको लाइक उसे क्या बोलते हैं हम बाउंस रेट बोलते हैं, ठीक है? तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी बाउंस रेट जो है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? बाउंस रेट का मतलब क्या हुआ, वेबसाइट पे यूज़र आया और जंप कर गया वापस, तो उसे बाउंस रेट बोलते हैं, ठीक है? जैसे एप्लीकेशन पे एड्स आते हैं, लोग गलती से क्लिक कर देते हैं फिर बैक कर लेते हैं, तो वो वक्त सब में क्या होता है बाउंस रेट हमारी जो है वो हैवी हो जाती है, ठीक है? उससे क्या होता है वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है, वेबसाइट का यूज़र का एक्सपीरियंस वो खराब हो जाता है। प्लस आपको क्या करना है, आपको अपने यूज़र्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? आइडेंटिफाई मतलब आपको समझना है कि ना आपके यूज़र की एज कितनी हो सकती है, ठीक है? आपकी यूज़र जो है वो इंडिया के है या इंडिया के बाहर के है? आपके यूज़र वेल एजुकेटेड है या नहीं है, ठीक है? आपको ना ये पहले आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है, तभी आप डिज़ाइन करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइक अगर यूज़र जो है उसकी एज ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से लाइट डिज़ाइन बना सकते हो। अगर यूज़र की एज जो है वो लाइक कम है, तो आप जैसे कि एनिमेशन टाइप के डिज़ाइन बना सकते हो। अगर मिडल है लाइक तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा मतलब जो मैंने आपको सेक्शन बताया कि ये सेक्शन आप नीचे रखो और इस तरीके से कॉमन डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है? तो लाइक गर्ल्स के लिए कोई डिज़ाइन है तो जैसे आप देखोगे जैसे फिर वो मंत्रा हो गया या फिर नायका हो गया तो ये सब ये पिंक कलर यूज़ करते हैं। बॉयज़ के लिए कोई डिज़ाइन होता है तो वो ब्लैक, व्हाइट ये सब कलर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, वो यूएक्स का पार्ट भी रहेगा, वो यूआई का पार्ट भी रहेगा। जैसे अगर कोई बड़ी एज के लिए आप बना रहे हो तो आपको वेबसाइट को डिटेलिंग से लाइक अंदर के पेजेस भी होते हैं, उन पे भी ज़्यादा फ़ोकस करना होगा कि यूज़र यहाँ पे जाके वो पढ़ भी सकता है। क्योंकि उनके पास क्या होता है टाइम होता है, वो पूरा वेबसाइट को पूरा अच्छी तरीके कंज़्यूम करते हैं, वो देखते हैं कि क्या-क्या लिखा हुआ है इसके अंदर हाँ, ठीक है? तो वो पूरा डिटेलिंग से पढ़ते हैं और जो लाइक यंग जनरेशन होती है, उन पे इतना टाइम नहीं होता, वो थोड़ा फ़ास्ट माइंड होते हैं, वो ज जल्दी-जल्दी बस क्या करा उन्हें बस फॉर्म फिल करना है, चीज़ों को क्वेरी करनी है, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो आपको लाइक इस तरीके से भी राइट, वो बिज़नेस पे भी डिपेंड करेगा। वो एज ग्रुप भी बिज़नेस पे भी आ जाएगी। लाइक अगर आप कोई इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे हो तो वो अलग कैटेगरी का हो गया, कोई अगर लाइक पॉलिसी के लिए बना रहे हो तो वो अलग कैटेगरी का हो गया, तो हाँ, ई-कॉमर्स का अलग हो गया, ठीक है? फिर आते हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा वो कैटेगरी क्या है? लाइक अगर वो कैटेगरी सर्विस बेस्ड कैटेगरी है, तो उस केस में जब सर्विस बेस्ड कैटेगरी होती है, तो हम डिज़ाइन जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं लाइक मैं अपनी वेबसाइट दोबारा खोलता हूँ, ये रही।
ये फॉर्म हमें मेन क्या रहता है, फ़ोकस रहता है फॉर्म के ऊपर, क्योंकि हमें इंक्वायरी जो जनरेट होनी है वो फॉर्म से होनी है। हमें तो सर्विस से मतलब है, लाइक लीड जनरेट करने से मतलब है। तो लीड्स जो जनरेट होनी है वो फॉर्म से होनी है, तो हमारा मेन फ़ोकस जो रहता है वो फॉर्म के ऊपर रहता है। अभी जैसे मैं एक क्लाइंट के लिए साइट बना रहा हूँ, तो इसका जो मेन पेज है वो ये है। तो भले इसकी ना वेबसाइट मतलब इतनी अच्छी नहीं दिख रही हो, पर इसने ना फॉर्म में इतना काम करवाया है, इस तरीके 3D टाइप का ऐसा फॉर्म बनवाया है। ठीक है, तो क्योंकि ये चाहता कि ना मेरा फॉर्म जो है ना वो अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो फॉर्म हमारा ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कैसे? किसको? चला गया? 10 मिनट की क्लास दी है, मैं क्या करूँ बताओ। और समझ जाते हैं बच्चे, क्या करें। चलो, तो समझ में आया ना आपको? तो लाइक हमें क्या कर समझना पड़ेगा कि हमारी कैटेगरी किस तरीके से है। कैटेगरी जो है वो सर्विस बेस है, तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि लाइक हमारा फॉर्म दिखाई दे जाए। लाइक यहाँ पे कॉल का बटन लगा देंगे, व्हाट्सएप का बटन लगा देंगे, ताकि यूज़र को क्या करना है, मेनली क्वेरी करनी है। ठीक है, ऐड पर्पज से हम ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड चलाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेरी चाहिए होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कैसे कैसे भी करके हम लीड जनरेट कर सकें। ठीक है, तो अब ये हो गया। अगर हमारी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होती है तो हम प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। जैसे कि उसमें आपको फॉर्म नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको साइन अप करने का भी आपको लास्ट में ही दिखेगा। जैसे कि मैं ये वाली ओपन करता हूँ वेबसाइट। अब इसमें आपको लाइक प्रोडक्ट की कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइस दिखाई दे रहे हैं, बस ये 3-4 चीज़ों पे फोकस है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा, और सिर्फ आपको प्रोडक्ट परचेज करवाने हैं। ठीक है, तो आपको डिज़ाइन करते टाइम ये सब चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, लाइक इसमें देखो आपको ना इजीली समझ में आ रही चीज़ें कि आई ग्लासेस है, वुमेन आई ग्लासेस है, और मैन कंप्यूटर ग्लासेस है। ठीक है, ताकि नीचे लिखा हुआ भी है, और प्लस ऊपर फोटो भी लगा रखी है, ताकि कोई नहीं पढ़ सके तो वो फोटो से समझ जाए। ठीक है, तो आपको इमेज भी इस तरीके से यूज़ करनी है जो आइडेंटिफाई करे हमारी सर्विसेज को। ठीक है, एक है हमारे पास ब्रांड ऑप्शन। ठीक है, आपको ब्रांड को नहीं भूलना, आपको ये नहीं भूलना कि आपका ब्रांड का क्या कलर कॉम्बिनेशन है, उसके फ़ॉन्ट कैसे है, तो आप उसी को फ़ॉलो करके डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि हाँ, देखते ज़रा किसी में कोई है ऐसा? आपको पता है कोई वेबसाइट? हुँ, देखो, अब ये वाली इसी को एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। इसका ब्रांड कलर कौन-सा है, ये कुछ हाँ, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने ब्रांड कलर को लिया, थोड़ा बहुत इसने वो जो गर्ल्स वाले कलर को ले लिया। ठीक है, फिर ये देखो ब्रांड कलर को इसने कहाँ मेंशन किया, यहाँ मेंशन कर दिया। इसने ये हेडिंग के अंदर ब्रांड कलर को मेंशन कर दिया, तो 2 ही कलर के कलर कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है ऑलमोस्ट ये। ये ब्रांड कलर ले लिया, ठीक है, यहाँ ब्रांड कलर दे दिया। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड कलर हो गए हमारे पास। ठीक है, प्लस देखते हैं इसका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट इसका देखो थोड़ा-सा ना लाइक सेरिफ फ़ॉन्ट है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा सेरिफ और सैंस सेरिफ के बारे में। तो जब इसका लोगो सेरिफ फ़ॉन्ट का है, तो इसने क्या करा, इसने भी यहाँ पे भी सब सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करे हुए हैं। तो मतलब पूरा वेबसाइट में जो है सेरिफ फ़ॉन्ट को ही लेके चला हुआ है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइक जो ब्रांड है वो क्या आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, उसको क्या मतलब वो क्या किस उस पे उसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो वो भी आपको इसमें लेके चलनी होती है। ठीक है, जैसे मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये ओपन करके देखते हैं। हम्म, इसमें लाइक देखो हमारे पास इसने यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया है, इसने वही सेरिफ फॉन्ट यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन ये वाली चल रही है, तो इसने यहाँ पे भी वही कलर ब्रांड कलर यूज़ करा। इमेज भी कोशिश करी वही वही कलर की लेने की, और इमेजेस को भी आपको वही चूज़ करना है जो थोड़ा बहुत कलर मैचिंग करें। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब भी इमेजेस में कलर थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं उससे प्रोडक्ट से।
हर देखो पूरा सेक्शन जो आ रहा है वो उसी कलर का दिखाई दे रहे हैं। फोटो भी देखो इसी तरीके से लगाई हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं वो कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ फॉलो मी में दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया कलर, और यहाँ कलर दिखा दिया। ये सब चीज़ें मतलब ज़रूरी है। तो आपको ब्रांड को समझना है कि ब्रांड कौन सा कलर मतलब ऑफर कर रहा है, और क्या नाम है, कौन सा फ़ॉन्ट लेके चल रहा है, तो आप उसी को ही लेके चलोगे। आपको ब्रांड से नहीं जाना इधर-उधर, क्योंकि ब्रांड क्या होता है, किसी भी कंपनी के लिए एक उसकी पहचान होती है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है? तो ये यूआई का पार्ट हो गया हमारा, ये यूआई का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, अब एक और सेक्शन है हमारे पास, केस स्टडी। ठीक है, ये हमारा यूएक्स का पार्ट है। ठीक है, केस स्टडी, ये कौन जा रहा है? ठीक है, केस स्टडी। तो केस स्टडी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरे पास शायद यहाँ पर कोई पढ़ा भी होगा आर्टिकल, न्यूज़पेपर। चलो मैं निकाल लेता हूँ, ये ले लेते हैं। हाँ, तो आपको ना ये भी केस स्टडी भी करनी है कोई ब्रांड को लेके, कि उसके पास उसके कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है? और लाइक उसके कॉम्पिटिटर को समझना है, उसके पेन पॉइंट को समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कहीं दिक्कत आ रही हो, कहीं यूज़र को दिक्कत आ रही हो, कहीं उसे कुछ चीज़ मिल नहीं रही हो। जैसे कि एक एप्लीकेशन है क्रेड ऐप, तो क्रेड ऐप में ना काफ़ी सारे ऑप्शन ना ईज़िली मिलते नहीं हैं। ठीक है? उसका यूआई तो अच्छा है, पर उसका यूएक्स अच्छा नहीं है। ठीक है? तो आप लाइक क्या नाम है, आपको ये भी लेके चलना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो इसमें एक केस स्टडी है ये रही। प्रॉब्लम, अ कंपनी नोटिस अ हाई बाउंस रेट, मैंने आपको बताया था बाउंस रेट के बारे में, ऑन देयर ई कॉमर्स वेबसाइट, यूजर वेयर विजिटिंग द साइट बट नॉट मेकिंग परचेसेस। ठीक है, यूजर विजिट तो कर रहे हैं पर वो परचेज नहीं कर रहे। फिर क्या गया करा गया, रिसर्च की गई। द कंपनी कंडक्टेड यूजर रिसर्च एंड फाउंड दैट यूजर वेयर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग द प्रोडक्ट्स दे वेयर लुकिंग फॉर एडिशनली। ठीक है, यूजर्स वेयर फ्रस्ट्रेटेड विथ द चेकआउट प्रोसेस, तो उन्हें चेकआउट का ऑप्शन उसे मिल नहीं पा रहा। ठीक है, दिक्कत हो रही है उन्हें। ठीक है, तो और वो क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया, द ए कंपनी रीडिजाइन देयर वेबसाइट विद द फोकस ऑन इम्प्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस। दे मेड अ फॉलोइंग चेंजेस। नेविगेशन को क्या करा गया, सिंप्लीफाई किया गया, ताकि यूजर को चीज़ें आराम से मिल जाए। ठीक है, दे रिकोगनाइज द प्रोडक्ट कैटेगरी, लाइक जैसे कि मेरी वेबसाइट थी, उसमें कैटेगरी आपको इजीली दिख रही थी। इसमें कैटेगरी हमें इजीली दिख रही है, ये रही कैटेगरी अलग अलग आ रही है। तो क्या करा गया, यहाँ पे कैटेगरी को सिंप्लीफाई किया गया। ये कहाँ गई? ठीक है, अब इसके बाद दे रिमूव अननेसेसरी फील्ड, लाइक स्टेप चेकआउट प्रोसेस। यानी एक होता है ना गैस पोस्टिंग, एक होता है लोग, एक हमने क्या करा, क्या नाम है, किसी ने भी परचेज कर लिया, एक हमने गैस पोस्टिंग का ऑप्शन दे दिया कि यूज़र को अपना अकाउंट बनाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट परचेज कर ले। ठीक है, हमने ये ऑप्शन दे दिया। सच रिक्वायरिंग यूजर द टू क्रिएट अकाउंट बिफोर आ जाओ purchasing clear product information. They added more detail about product information, including multiple images and customer reviews to like easily चीज़ों को समझाने के लिए। After this changes, the company saw the significant improvement or in their website कन्वर्जन रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि अब यूज़र आ भी रहे हैं और उसकी लाइक वो परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मोर इजीली हो गया, इजी हो गया चीज़ों को परचेज करना और चेकआउट करना। ठीक है, आगे समझ में?
तो ये चीज़ है हमारी। एसएसएल है सर, इसमें एसएसएल लगा हुआ है। हाँ, ये ई-कॉमर्स तो हर एक केस में कोई ना कोई केस स्टडी होती है, लाइक आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है आज, ठीक है? क्या? किस तरीके की वेबसाइट है? तो आपको एक केस स्टडी बनानी है, अपना प्लान करनी है कि ये वेबसाइट है, उसमें ना ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसका ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है? हाँ, किसी भी कोई भी वेबसाइट ले लेना, लाइक जो आपको मतलब जैसे दिखी कोई वेबसाइट, लाइक मुझे स्नैपडील दिखी, जैसे मुझे फ्लिपकार्ट लगती है। हाँ, जैसे ये साइट हो गई, ठीक है, ये तो थोड़ा सा अजीब सी दिखती है इसका, ठीक है। लाइक इसमें कोई कैटेगरी मुझे समझ में नहीं आती, बहुत सारे भरे भरे से प्रोडक्ट्स है, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसकी कोई भी एक वेबसाइट लेके उसकी केस स्टडी कर लिया, ठीक है। और इनके बारे में जो जो मैंने टॉपिक बताया वो मैं लिख के भेज देता हूँ आपको, ये इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, गुड इवनिंग।